आज जो हम टॉपिक लेके चलने वाले हैं ना, ये एक बहुत ही डीपली और बहुत ही चर्चा में रहने वाला टॉपिक है, जिसकी बेस के ऊपर क्या होता है कि आप मार्केट की सिचुएशन को समझ सकते हो कि मार्केट की डायरेक्शन जो है ना, वो किस तरफ मूव कर सकती है। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है ना, वो फिबोनाची टूल है। मार्केट की डायरेक्शन को देखने के लिए कि ये इसका ऊपर वाला जो ट्रेंड है, वो मैक्सिमम कहाँ तक बन सकता है, कौन से स्पेसिफिक पॉइंट हमारे पास आ सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है, यानी कि रिवर्स हो सकती है या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सेकंड नंबर पे अगर मार्केट नीचे की तरफ गई हुई है, वहां से कब मार्केट ऊपर की तरफ उठ सकती है। तो इसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो है फिबोनाची टूल। अब ये फिबोनाची है क्या चीज है, उससे पहले आप ये देखें कि ये किस बंदे ने इजाद किया। उसका नाम था लियोनार्डो पिसानो फिबोनाची, इसका पूरा नाम था। जो 70 के अंदर ये बंदा इटली में ये पैदा हुआ था। और ये एक ना मैथमेटिकली तौर पे ये बंदा साइंटिस्ट था, जो मैथ के कॉन्सेप्ट्स को लेकर ये चलता था। इसका ये कहना था कि भाई दुनिया के अंदर कोई भी जो चीज है ना, नेचुरली वो एक सीक्वेंस के साथ चल रही है। यानी कि इसने अपना फलसफा लोगों के सामने रखा कि ये इस तरह से होता है। वो क्या कहता है, वो कहता है जी कि अगर आप अपने हाथ की उंगलियों को देखो ना, तो उसके दरमियान में जो पोड़े हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक 3 पोड़े आते हैं ना हमारे एक उंगली के अंदर, तो वो कहता है कि इसके दरमियान में जो फासला है ना, वो भी एक सीक्वेंस के साथ है, यानी कि उसकी एक रेंज है। इवन कि अगर आप उंगली का एक कोना ले लोगे ना, वहां से आपके जो कलाई है उसके दरमियान में भी एक फासला है। तो हर बंदा उस सीक्वेंस के साथ चल रहा है, ये नेचर है। इसी तरह से अगर आप ले लेते हो जो ये होती है बटरफ्लाई, उसको आप लेते हो, तो उसके जो पर है ना, उनकी जो सीक्वेंस है, उनकी जो लेंथ है ना, उसके दरमियान में भी कुछ ना कुछ फर्क जो आएगा, वो सीक्वेंस होगा नेचुरली। अब उस सीक्वेंस को कैलकुलेट करने के लिए वो क्या फिनोमिना इस्तेमाल करता है, या वो क्या वो फलसफा पेश करता है, वो कहता है बंदा कि अगर आप किसी भी नंबर को जोड़ते हो, यानी कि आप जीरो से स्टार्टिंग करते हो, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, एक आएगा। तो कहता है इन दोनों को अगर आप इकट्ठा कर देते हो, इन दोनों को आप मिला देते हो, तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट सीरीज आपके पास आ जाएगी। वो क्या बनेगी, जीरो वन को अगर आप मिलाओगे तो डेफिनेटली वन ही बनेगी। ऐसे ही है। अब नेक्स्ट चले, वो कहता है कि एक बन गया, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, दो आ जाएगा ना। एक के बाद हमारे पास दो आया। जब हमने दो और एक को मिला दिया, जब हमने दो और एक को मिला दिया, तो दो और एक कितने हो गए हमारे पास, तीन। ये लें जी। जब ये तीन हो गए हमारे पास, अब हमारे पास जो प्रीवियस दो पॉइंट है, यानी कि दो और तीन, जब हम इन दो को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, पांच। बात की समझ आ रही है। इसके बाद जब हम तीन और पांच को जोड़ेंगे, यानी कि वो कहता है सीक्वेंस के साथ अगर आप चलते हो, दो नंबरों को आप मिलाते हो, जीरो से आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद एक आ जाएगा, जीरो और एक को मिलाओगे तो एक बन जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा हमारे पास, वो दो ही आएगा ना। जब दो और एक को मिला दोगे तो हमारे पास तीन बन जाएगा। जब हमने आगे कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे आपको माइंड में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि सर जी, पहले जीरो से स्टार्ट किया, तो उसके बाद एक आता है सीरीज में, फिर दो आता है सीरीज में, फिर तीन सीरीज में आता है। तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे पास चार नंबर आना चाहिए, यहाँ पे चार क्यों नहीं है। तो उसका आंसर क्या है, वो कहता है the Fibonacci sequence is a type series where each number is the sum of the two that precede it. It start from zero and one usually. वो कहता है भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नंबर्स को ही आगे कंटिन्यू करते जाओ कि तीन के बाद चार आना तो हम उसको लेकर आए। कहता है नहीं, हम उसका सम का जो फार्मूला ना, उसको निकालते हैं कि हम दो जो प्रीवियस पॉइंट होते हैं, प्रीवियस नंबर होते हैं, हम उसको मिलाते हैं। जब जीरो को हमने स्टार्ट किया, उसके बाद एक आएगा, वेल एंड गुड। जब दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास एक बन जाएगा। जीरो की वैल्यू जीरो है, एक हमारे पास आ जाएगा। जब हम एक और एक को मिलाएंगे, अब सीरीज हमारे पास आ रही है ना आगे, कि हमने दो पॉइंट्स को मिलाना है, दो नंबरों को मिलाना है जो प्रीवियस उसके दो होंगे। तो अब यहाँ पे प्रीवियस क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमने एक लगा दिया इस जगह के ऊपर, ये हमने एक लगा दिया। तो जब हम इन दो को जोड़ेंगे,
इस एक को और इस एक को, तो हमारे पास 2 बन जाएगा ये। अब हमने क्या करना है, हमने इस 2 को और इस 1 को जब मिलाया है, 2 और 1 हमारे पास जमा क्या हुआ, 3 हो गया। अब जब हमने 3 और 2 को मिलाया तो हमारे पास 5 हो गया। अब 5 और 3 को जब हमने मिलाया तो हमारे पास 8 हो गया। 8 और 5 को हमने मिलाया तो 13 हो गया। 13 और 8 को मिलाया तो हमारे पास 21 हो गया। इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। इसी तरह से अब आगे देखो, 21 और 13 को आप मिलाओगे तो 34 आ जाएगा। 34 और 21 को आप मिलाओगे तो 55 आ जाएगा। 55 और 34 को मिलाओगे तो 81 आएगा। 89 सॉरी 89 आएगा। उसके बाद 89 को और 55 को मिला दोगे तो 144 आ जाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। The numbers in the Fibonacci sequence are also called Fibonacci number या Fibonacci series या Fibonacci sequence। ओके, अब इसके अंदर उसका एक और फिनोमिना है, वो इसका एक और फलसफा है। वो किस चीज के ऊपर है? वो कहता है जी, इन नंबर्स के अंदर ना एक गोल्डन रेशो होती है। अब वो गोल्डन रेशो क्या है? अगर आप अपने बाजू को घुमाते हो तो क्या आप उसको 360 की डिग्री पे घुमा सकते हो? डेफिनेटली नहीं घुमा सकते। उसका एक सीक्वेंस होगा, उसकी एक रेंज होगी जहां से वो बाउंस बैक करेगा। इसी तरह से अगर आप किसी और चीज को उठाते हो जो 360 की रोटेशन पे नहीं चल सकती, तो उसका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से वो चीज रिवर्स कर सकती है। तो कहता है इसी तरह से नंबर्स के अंदर भी गोल्डन रेशो होती है। तो उसका अल्टरनेटिव अगर आप निकालोगे ना, ऊपर का नीचे का हर तरफ का, तो वो एक ही नंबर निकल के आएगा। तो वहां से मार्केट रिवर्स, वहां से चीज जो है ना रिवर्स हो सकती है। मार्केट को फिलहाल अपने ज़हन में अपने नहीं लेकर आना, आपने जस्ट इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि फिबोनाची सीरीज क्या है, ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, ये फिबोनाची का जो फलसफा है, जो इसका फिनोमिना है, वो क्या चीज है। आप जस्ट फिलहाल इस चीज को समझिए। वो कहता है गोल्डन रेशो किस तरह से है कि the essential part is that as the numbers get larger, the quotient between each successive pair of Fibonacci numbers approximates 1.618, यानी कि इसको 1.61 हम कर लेते हैं, 1.6 हम इसको अमूमन पढ़ते हैं। और इट्स इनवर्स, यानी कि इसी का अगर हम इनवर्स करते हैं, उसका उल्टा लेकर आ जाते हैं, तो वहीं से वो घूमेगा। तो वो क्या उसका नंबर आएगा, 61 आएगा। दिस प्रोपोर्शन is known by many names. The golden ratio, the golden mean, zero, and the divine proportion among others. कि वो एक फलसफा क्या पेश कर रहा है जो ऑलरेडी आपसे मैं शेयर कर चुका हूं कि अगर आप उन नंबर्स के सीक्वेंस को निकालते हो ना किसी भी तरह से कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली तौर पे, तो घूम फिर के एक ही जगह पे आएगा। उसको कहते हैं जी, ये है गोल्डन रेशियो। बाकी अगर आप किसी भी नंबर का वो सीक्वेंस निकालोगे ना, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 144 है या 89 है, तो उनका सेम ये नहीं आएगा, यानी कि 061 या 1.61 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 61 के इसके ऑपोजिट आएगा। आप बोलो 1.44 की अगर मैं रेशो निकालूं सीक्वेंस के जरिए और इसका मैं अल्टरनेटिव कर दूं, उसके ऑपोजिट कर दूं, तो 0.44 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। जबकि 0.61 की जो रेशो है, 0 के साथ भी वही आएगी और 1 के साथ भी वही आएगी, 2 के साथ भी वही आएगी। ये है, वो कहता है जी गोल्डन रेशियो है। अब यहाँ पे माइंड में ये चीज आती है कि यार उसने सीक्वेंस तो अपना शेयर कर दिया, उसने अपना फलसफा शेयर कर दिया, तो आखिर क्रिप्टो की मार्केट में या ट्रेडिंग की मार्केट में या इसके अलावा किसी और जगह के ऊपर इसका यूज केस क्यों हुआ? उसमें ये चीज होती है कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई ना इंटरनेट के तौर पे, फॉरेक्स के अंदर, तो ये बड़ा अरसा पहले से चलता आ रहा काम फॉरेक्स की दुनिया में। फॉरेक्स का डाटा ऑलमोस्ट 1980 से भी पहले का ऑनलाइन पड़ा हुआ है, जबकि क्रिप्टो की मार्केट का तो डाटा भी मुकम्मल तौर पे है ही नहीं। वो तो अभी रूज पे आई है, 10 साल पहले आई है, और तकरीबन 3 साल हुए हैं कोरोना के दिनों में कि जब इसने बूम पकड़ा है। तो उसका डाटा जो है ना उस हिसाब से नहीं है जिस तरह से फॉरेक्स का है। तो जो चीजें फॉरेक्स के अंदर इस्तेमाल होती है ना, वही चीजें आपकी क्रिप्टो के अंदर इस्तेमाल होती हैं। दोनों का एनालिसिस आपका एक जैसा ही होता है, अब एक जैसे ही टूल इस्तेमाल होते हैं। जस्ट फर्क इस चीज का होता है, स्टॉक का फर्क होता है कि अगर आपको कोका कोला का ब्रांड पसंद है, दूसरे बंदे को पेप्सी का ब्रांड पसंद है, तो लाजमी नहीं है कि हर बंदे को एक ही ब्रांड पसंद हो। इसी तरह से मार्केट के अंदर टूल भी एक जैसे इस्तेमाल नहीं होते, माइंड लोगों का एक जैसे इस्तेमाल नहीं होता, उनका सोचने की जो कुव्वत है ना वो एक जैसी नहीं होती। तो अलग-अलग उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, अलग-अलग उनकी कैटेगरीज होती हैं, जिसकी बुनियाद पे आपके टूल इस्तेमाल होते हैं। इंडिकेटर का वजूद भी इसी वजह से आया, टूल्स का वजूद भी इसी वजह से आया
आप देख लें कि अगर आप पहले के ज़माने में जो फ़ोटोग्राफ़ी होती थी, वो हाथ के साथ होती थी, जिसको हम फ़न्ने-ख़ताती बोलते हैं। और उसके अंदर तस्वीरें बनाना और आज के टाइम में टूल्स का इस्तेमाल करना, उस टाइम पे क्या करते थे लोग लिखने के लिए वो कलम को वो गा करते थे, ठीक करते थे, उसको किस तरह से वो मेहनत करके उसका सिक्का बनाते थे, फिर जाके उसके साथ वो लिखते थे। आज के दौर में कितनी आसानी है कि उसको वो शार्पनर के साथ इस्तेमाल करते हैं, चलो भाई वो जो है ना उसका सिक्का आगे से निकल आता है। तो ये इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए ना जो ट्रेडर लोग थे, जो पहले वाले ट्रेडर थे जिनका माइंड इस तरफ गया, उन्होंने बोला क्यों ना हम फिबोनाची का जो टूल है, जो सीरीज़ है, उसका जो फ़लसफ़ा है, उसका हम यूज़ करें ट्रेडिंग की दुनिया में और यहाँ से हम उसका रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करें। तो उसी की बुनियाद पे पहले फ़ॉरेक्स के अंदर फिबोनाची का टूल इस्तेमाल हुआ। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब क्रिप्टो की मार्केट आई है, तो डेफ़िनेटली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्रिप्टो का भी वैसे ही एनालिसिस होता है, सिर्फ़ ये है कि ये एक नई दुनिया आ गई है डिजिटल तौर पे, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके इस्तेमाल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आज आपको मैं राइट वे इसका बताऊँगा यूज़ करने का। कोई कॉइन है जिसका आपका माइंड में चले उसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ, साथ में फिबोनाची का इस्तेमाल करके किस तरह से हम सिग्नल बनाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। मुझे मैसेज करके बता दें आप। CXZ ठीक है जी। CXZ USDT अच्छा। अच्छा ये लें जी, ये मेरे पास अभी बिल्कुल फ्रेश चार्ट है। मैंने इसको कोई भी चीज़ के ऊपर मैंने ड्रा नहीं की। तो फिबोनाची का टूल हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले आप उसका जो है ना रूल देख लें कि हम स्विंग लो से स्विंग लो से स्विंग हाई पे जाके उसकी टचिंग करते हैं पॉइंट्स की। स्विंग लो से स्विंग हाई पे जाकर पॉइंट की टचिंग करते हैं। जैसा कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं। लेकिन इस जगह के ऊपर देखा जाए तो ये इसका कंसोलिडेट एक ज़ोन है, ठीक है? इसको हम निकाल देते हैं बीच में से, इसको हम शुमार नहीं करते। इसी तरह से अगर थोड़ा-सा आप और पीछे आएँ तो इस जगह के ऊपर भी ये एक ज़ोन है, ये भी कंसोलिडेट है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं इसको देखूँ तो मेरा जो स्विंग लो बनता है वो ऑलमोस्ट बन रहा है मेरा कितना दिन पहले से ये वाला पॉइंट मेरा ऑलमोस्ट बन रहा है जो 26 जुलाई की डेट बनती है। 26 जुलाई की यानी कि तकरीबन आज 17 तारीख है और 4 दिन वो वाले लगा रहे हैं। 20 दिन पहले की ये डेट बन रही है कि 20 दिन का यहाँ पे मेरा स्विंग लो से स्विंग हाई पे जाकर पॉइंट टच होता है। मैं इसको आप इसको हर टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं फिबोनाची के टूल को। अभी के लिए मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चलूँगा ताकि हम सिग्नल अपना क्रिएट कर सकें क्योंकि ये लंबा जितना टाइम फ्रेम होगा उस हिसाब से आपकी ट्रेड बनेगी। तो क्रिप्टो की मार्केट में ज़हन में रखिएगा कि कभी भी लंबे टाइम फ्रेम का आपने एनालिसिस नहीं करना अगर आप डे ट्रेडर हो। तो हमेशा आपने कम टाइम फ्रेम में रहना और रिकमेंड भी मैं आपको यही करूँगा कि स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स की तरह ये मार्केट वोलेटिलिटी वाली नहीं है। उसके अंदर तो वोलेटिलिटी ना होने के बराबर है तो चलते ही अमूमन बड़े टाइम फ्रेम है। तो क्रिप्टो की मार्केट में आपको कम टाइम फ्रेम के अंदर रह के ही वोलेटिलिटी को पकड़ना पड़ता है और यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे कौन-सा पॉइंट मिल रहा है, जो मेरे लिए एक बेहतर साबित हो सकता है। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर लगाऊँ यहाँ से, तो ये मेरे लिए एक कंसोलिडेटेड वाला पॉइंट होगा और इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स किया था इस जगह के ऊपर, ठीक है जी? ये वाले पॉइंट से, तो ये पॉइंट इसका लो बन गया, यानी कि ये स्विंग लो बन गया और ऊपर अगर मैं जाऊँ, इस जगह से अगर इसको मैं पकड़ता हूँ, इस जगह पे पहले इसने यहाँ पे लो लगाया हाई लगाया। आप फ़र्ज़ करें कि अभी आप आए इस पॉइंट पे, जब भी आप मार्केट यहाँ पे घूम रही थी, इस जगह पे, ठीक है? जहाँ से मैंने इसको रेड किया है, ये वाले पॉइंट से। ओके जी?
और आप इस वाले ज़ोन में आके मार्केट को पकड़ रहे हो और यहाँ से आप अपना टारगेट सेट करना चाह रहे हो कि मैं कहाँ पे जाके अपना टारगेट सेट करूँ। फिबोनाची के टूल का आप इस्तेमाल करते हो, देख रहे हो पीछे सब कुछ भी नहीं निकाल है, कहाँ पे लिक्विडिटी पॉइंट है, ये वो है। जस्ट आप फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। तो आप क्या करोगे, आपकी ये स्विंग लो बनेगी और ये स्विंग हाई बनेगी। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। ये यहाँ तक आ गई। अब नेक्स्ट हमें नहीं पता, ये वाला जो ज़ोन है ना, ये वाला ज़ोन है, वो कहाँ तक जा सकता है, कैलकुलेशन के हिसाब से हम कहाँ तक उसको लेके जा सकते हैं। हम तो इस ज़ोन में घूम रहे हैं ना, इस जगह से हम ट्रेड को पकड़ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखते हो कि यार मार्केट तो इस जगह से यहाँ पे आ रही है, आपको पैटर्न की भी समझ नहीं लग रही कि यार क्या बनेगा, आप ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाते हो, 2 टॉप का आप जोड़ देते हो। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें, 2 चीज़ आपके पास आ रही हैं। ये कंसोलिडेट वाला पॉइंट था, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ली है, यहाँ पे मैंने नीचे खींची है, इस जगह से जहाँ पे मेरे माउस का सर्कल आया, हैंड शो हो रहा है, उस जगह से मार्केट ने पंप लिया, यहाँ पे ऊपर गई है। सिमिलरली वहां पे जाकर उसने ये वाला जोन जो है, जैसे ये घूम रहा है, इसी तरह यहाँ पे उसने क्रिएटिंग की है। अब यहाँ पे फिर एक ट्रेंड लाइन आई मेरे पास, जो मैंने बनाई, यहाँ से नीचे खींची और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर से पंप किया है और ऊपर की तरफ गया है। अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो अप्रोक्सीमेटली उसने कितना का टारगेट यहाँ से जनरेट किया है अपने ट्रेंड लाइन के पास से, उसके अराउंड यहाँ से यहाँ तक गया है तकरीबन 14% के करीब। और अगर उसी पॉइंट से हम लेते हैं तो कहाँ तक गया है, अराउंड 10% के करीब। ठीक है जी, 19-20 का फर्क आ गया। अब यहाँ पे फिर वो वही यही सीक्वेंस बना रहा है, यही चीज बना रहा है इस जगह के ऊपर भी, इस जगह के ऊपर। बात को समझ रहे हैं कैसे पॉइंट बना रहा, मार्केट कैसे मूवमेंट दे रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, मार्केट कभी भी इस तरह से मूवमेंट नहीं देती, ऐसे ऊपर नहीं जाती फिर ऐसे आती, नहीं। ये बताया था ना आपको मैंने, जब आपको ट्रेंड का मैंने समझाया था। मार्केट हमेशा क्या करती है, यहाँ से ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऐसे जाती है फिर नीचे जाती है, या फिर साइडवेज ऐसे घूमती है, एक जोन बनाती है, फिर ऊपर की तरफ निकल जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है। क्या तीनों ट्रेंड के अंदर मार्केट घूमती है, ये मैंने आपको समझाया था। अब ये स्विंग हाई थी हमारी, ये स्विंग लो, ठीक है जी, ये स्विंग हाई है। अब अगर मैं फिबोनाची की रिट्रेसमेंट यहाँ से चेक करता हूँ तो ऊपर वाले टारगेट में चेक करूंगा वो कहाँ तक निकलते हैं। तो हमें इस टूल में जाना पड़ता है, लेफ्ट साइड का जो पैनल है वहां से तीसरा ऑप्शन, सबसे ऊपर हमारे पास आ रहा है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, बाकी वाले भी वहीं पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है। इसी तरह से नीचे आप देख लोगे फिब टाइम जोन है, फिब चैनल है, इनसाइड पिच फोक है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज बताई है कि हर बंदे का जो माइंड कॉन्सेप्ट है ना, वो एक जैसा नहीं है। कोई बंदा किसी तरह से ड्राइंग करता है, कोई बंदा किस तरह से ड्राइंग करता है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आप उसको किस तरह से यूज में लेकर आ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, जस्ट मैं यहाँ से फिब को पकड़ता हूँ, स्विंग लो पे मैं लगा देता हूँ और स्विंग हाई पे जाकर इसको मैं टच करता हूँ। यहाँ से मैंने गोल्डन रेशियो जस्ट लगाई हुई है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको मुकम्मल ओपन करता हूँ। सेटिंग में हम जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास 0 का पॉइंट आएगा, 0 के बाद हमारे पास कौन सा था, 1 का। ऐसे ही है, जो हम नंबर मिलाते जाते हैं ना, 0 के बाद 1 आ गया, उसके बाद छोटा हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया 38, 38 के बाद हमारे पास आना चाहिए 4 का, लेकिन 4 का आपको पता पॉइंट वहां पे नहीं होता। उसके बाद हमारे पास 5 की रेशियो आ गई, 60 की आ गई, 60 के बाद हमारे पास 71 की 78 की आ गई, फिर हमारे पास आ जाती है 1 की रेशियो। ओके जी, ये हमारे पास आ गई। अब 1 के बाद हमारे पास ऊपर वाला पॉइंट कौन सा आएगा, 1.27। जैसे 0 के बाद 2.3 आया था, इसी तरह से 1 के बाद 2.7 आ गया, फिर 2.7 के बाद हमारे पास ऊपर वाली रेशियो आती है 1.61। तो अमूमन हमारे पास यही पॉइंट आते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8 और एक ये 9, 9 आ गए। 10वां अगर आप लगाना चाहते हो तो आपकी मर्जी खुद की है, अदरवाइज वो इतना यूज नहीं होता। ये 1.41 वाली मैं कर लेता हूँ छोटी, इसको मैं कर देता हूँ ओके। दो टोटल मेरे पास कितनी उसकी आई हैं लाइंस, 10 मैंने उसके पॉइंट ले लिए। अब ये नीचे की तरफ है, इसको मैं कर देता हूँ इनवर्स, क्योंकि मुझे ऊपर वाली इसकी वो लेनी है, रिट्रेसमेंट लेनी है कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे आकर मैं रिवर्स कर दूंगा। जब मैं रिवर्स कर दूंगा, इट्स मीन क्या होगा कि भाई जान, जो स्विंग लो है ना, वहां से 0 स्टार्ट होगा, जहां पे ऊपर गई है वहां पे 100 तक जाके उसने टच कर दिया, वहां से रिट्रेसमेंट लेकर नीचे आई है। अब यहाँ पे गौर करने वाली जो चीज है,
गोल्डन रेशो मैंने आपको 61 वाली बताई थी, 61 ये मैंने परसेंटेज में लगाई हुई है। इसको मैं सेटिंग पे जाके परसेंटेज को मैं हटा देता हूँ, यानी कि ये लेवल जो लगे हुए हैं मेरे परसेंटेज के हिसाब से लगे हैं, इसको मैं कट करके वैल्यू में कर देता हूँ। ये लें जी, 0.61 गोल्डन रेशो मैंने आपको बताई थी। अगर मैं वापस जाऊं इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पे क्या बोला है मैंने, इनवर्स की सूरत में 0.61 आएगा, या अप्रोक्सीमेटली, यानी कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, बात समझने की कोशिश करें। अब क्या बोला उसने कि अगर तो मार्केट हर हाई बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है तो 1.61 उसकी गोल्डन रेशियो वहां से टच करके नीचे आ सकता है। अगर मार्केट के अंदर पैसा आता जा रहा है, पीछे वाला जोन मैंने उसका खत्म कर दिया। ये इसका जो हमारा पॉइंट बन के आ रहा है, यानी कि जो हमारा टारगेट आ रहा है वो अराउंड यहाँ पे आ रहा है। ऊपर वाले जोन को मैं जो रेड है उसको भी खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे कोई बंदा कह रहा है कि यार कौन कौन सी यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, पैटर्न देखें, एक टॉप दूसरा टॉप, डबल टॉप बन गया इसका, अब ये रिवर्स हो रहा है नीचे की तरफ। उसके बाद अगर फिबोनाची के जरिए देखा जाए तो भाई 78 वाली रेशियो से रिट्रेस लेने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि 61 से ये बूम पकड़ सकता है। दूसरी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल हो गई, यानी कि दूसरा इंडिकेशन हो गया। प्रीवियस तो इसका पॉइंट है ये वाला, इसको हम कर देते हैं जी ग्रीन, ठीक है जी, यानी कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां से हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर हमने शॉर्ट की पोजीशन लगाई हुई है। ओके जी, इस वाले पॉइंट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, एक ये पॉइंट बन गया। अब लाजमी नहीं कि इसी जगह के ऊपर आकर टच करे, भाई थोड़ा सा ऊपर भी बन सकता है। अगर यहाँ से हम देखें तो इस जगह पे भी इसकी वो एक ये है, एक पॉइंट इसका ये है। तो हमारे लिए जो पॉइंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, इस वाली जोन से दो दो टीपी बन रहे हैं। एक तो ये मैंने रेड लाइन आपको लगा दी है, दूसरी टीपी कौन सी बन रही है, ग्रीन के अंदर अंदर। तो अगर हम यहाँ से इस टूल को इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट के लिए और मैं यहाँ से इसकी एंट्री लेता हूँ इस जगह से, ठीक है जी, इस जगह से मैं एंट्री लेता हूं, तो अपने टारगेट को मैं यहां पे सेट कर सकता हूं। ठीक है भाई, अगर यहां तक मार्केट आएगी ना तो इतना का 2-2.5% का प्रॉफिट लूंगा, मैं निकल जाऊंगा। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो प्रीवियस जो उसका स्विंग हाई है कैंडल का, उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे 1% का यहाँ पे मैं करूंगा, रिस्क लूंगा स्टॉप लॉस के लिए, और बाकी का 3 जो 1.5% है ना उसके लिए मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा, यानी कि 2% जब लगा ले तो यहाँ पे आपकी क्या रेशियो आ जाएगी, 1:2 की रेशियो आ जाएगी। 1% आप लॉस बर्दाश्त करोगे, 2% आप अपना प्रॉफिट बुक करोगे। तो यहाँ पे आपका सिग्नल किस कैटेगरी से वो हुआ बना है, फिबोनाची का इस्तेमाल करते हुए। अब इसी चीज को देख ले, आप पैटर्न को भी मैंने देख लिया, अब मजीद आइडेंटिफिकेशन होगी। अगर जाकर मैं अपने इंडिकेटर को देखता हूँ, मेरा इंडिकेटर मुझे क्या कहता है, मैकडी की जो लाइन है उसका क्रॉसओवर नीचे की तरफ आ रहा है, अभी तक वो नीचे ही है। जब तक ये दोनों चीजें नीचे नहीं जाएंगे रिवर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिकेटर आपको इंडिकेशन देते हैं, राइट वर्क करते हैं, लेकिन आपको कैसे उसको इस्तेमाल में लेकर आना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसी जगह पे अगर हम देखें तो हमारे पास स्ट्रेटेजीज अलग हो जाती हैं। हो सकता है मैंने इस टूल का इस्तेमाल करते हुए जो सिग्नल क्रिएट किया है, बंदा किसी और पैटर्न के थ्रू ले रहा हो ट्रेड, जस्ट वो लिक्विडिटी पॉइंट यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ले रहा हो, उसका वे कुछ और हो और तीसरे बंदे का कुछ और हो। तो चार्ट के अंदर हर बंदे का माइंड एक जैसा नहीं चलता, अलग अलग से चलता है हर बंदे का। उसका उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो किस तरह से ले रहा, वो उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो लाइनें हैं ऑरेंज वाली फिबोनाची की, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है जी, एक्सटेंड लाइन लेफ्ट साइड वाली, और पीछे से जाकर अगर मैं चार्ट को चेक कर, ये जो लाइनें आपकी निकलती हैं ना, ये सिमिलरली आपकी वहीं पे जाती हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे। ये करीब वाली आपको चीज मैं समझा देता हूँ नीचे से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमारे पास है। ये एक्सटेंड मैं लाइन को करता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे विक्स लगी हुई है, क्या उसने फिबोनाची का जो सीक्वेंस था, जो लाइंस थी, उनको उसने वो किया है, फॉलो किया उनको, ये चेक करें जरा आप। ये जो लाइन जा रही है ये वाली हमारी 32 3 पॉइंट वाली, यहाँ पे देखें, ठीक है, इस जगह पे देखें। इसी तरह से अगर आप ऊपर की तरफ आ जाओ 50 वाली रेशो को, गोल्डन रेशो को, मार्केट ने जब स्विंग हाई से यहाँ पर टच किया, उसके ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा सके, ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक नहीं कर सकी, फिर नीचे आ गई। फिर उसने यहाँ पे दूसरी दफा कोशिश की, एक ये कैंडल लगी है, एक ये कैंडल लगी है, फिर ये लगी है, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गई। फिर वो थोड़ी सी और नीचे आ गई, उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ऊपर गई,
फिर रीटेस्ट किया अच्छे तरीके के साथ, उसकी वो गोल्डन जोन आ गई, यहाँ से उसने पंप किया, ऊपर तरफ चले गई। अब मजीद उसका जो प्रीवियस हाई था बन रहा, जो पॉइंट बन रहा था, वहां से फिर उसने रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ले ली। अब यहाँ पे एक ये इसका टॉप बन गया, अब एक ये टॉप बन गया। अब यहाँ मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, बिल्कुल क्लियर है फिबोनाची का हमने इस्तेमाल कैसे करना है, या कोई माइंड में सवाल है तो पूछ रहे हैं आप। सिग्नल हमारा बना हुआ है, होपफुली हमारी बात करते करते ये हिट हो जाएगा। मैसेज कर दें, और कोई क्वेश्चन है ना तो मैसेज कर दें, अगर किसी चीज की समझ नहीं लगी, सेटिंग की समझ नहीं लगी, पॉइंट्स की समझ नहीं लगी, या इसके अलावा कोई माइंड में क्वेश्चन आया है। ये स्विंग हाई से स्विंग लो पे हम लेकर गए हैं ना, आप इसी को स्विंग हाई से स्विंग लो पे भी लगा सकते हो। उसका आप वो करते हो रिवर्स कर दोगे, ये मैं आपको ज़हन में बता आप रखने में आपको बता दूं। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि हम मार्केट को रिवर्स कैसे देख सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमने नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गया ना रिट्रेसमेंट, अब ऊपर से हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ऊपर स्विंग हाई से स्विंग लो पे हम लगा देंगे। जैसे इसी जगह पे आप लगा रहे, मैं एक और फिबोनाची को ले लेता हूँ, ये इसका स्विंग हाई है ना, यहाँ से मैं उठाकर इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ये इसका लो लगा था, और इसको मैं कलर दे देता हूँ जी व्हाइट। अब ये नीचे का रिवर्स मुझे बता रहा है कि भाई ये है इसका रिवर्स। अब 100 के नीचे अगर जाएगा तो 127 वाली रेंज आएगी, और अगर हम इस तरफ प्रीवियस देखते हैं इसको, अगर हम प्रीवियस की तरफ देखते हैं तो 61 की ओर रेशो आ रही है, ठीक है जी, रिट्रेसमेंट यहाँ तक ले सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर आप इस टारगेट को मजीद नीचे 3% पे भी करते हो ना, तो पॉसिबल है कि आपका टारगेट हिट हो सकता है। तो ग्रीन जोन के अंदर जहां पे भी आपको प्रॉफिट मिलता है, अच्छा प्रॉफिट, आप वहां से निकल जाओ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त कितनी है, आप कितनी देर तक ट्रेड में रहते हो, ठीक है जी, ये आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी बंदे का यहाँ पे टारगेट इस तरह से हो कि वो इतने पॉइंट्स के साथ, यानी कि 000138 या 132 के पॉइंट के साथ उसका प्रॉफिट तकरीबन 20, 25, 50 डॉलर का बन रहा हो, जिस इतनी की ट्रेड के साथ वो यहाँ से निकल जाए। और हो सकता है वो बोले नहीं जी मैं लंबा वेट करूंगा और नीचे जाकर वो अच्छा मजीद प्रॉफिट ले ले, उसकी अपनी मर्जी है। हाँ जी, बिल्कुल शॉर्ट बन रही है, सिग्नल लगाया था, छोड़ के लगाया ना सिग्नल। छोड़ के लिए यहाँ पे आप वो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करें जो मैंने कल आपको बताया था कि आप लेवरेज ना ऐड करें, 1x के साथ आप छोड़ लगा दें। यानी कि आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हो, पहले आप नीचे से उसको पकड़ रहे थे, अब चलते हुए कॉइन को आप पकड़ रहे हो, 1x की लेवरेज के साथ पकड़ लो। क्वेश्चन कर लें आप अगर आपके माइंड में है। बस यार ये देखो मजा आ गया ना, अदील भाई ने बोला है जो कल स्ट्रेटेजी मैंने शेयर की है 1x के साथ ही मैंने शेयर की है, यानी कि शोर लगाई है मैंने, और टीआरबी से मैंने 300% का प्रॉफिट बनाया। मजा तो है ना बात सुनने का। तो क्वांटिटी के हिसाब से कितना प्रॉफिट आपका फिर जनरेट हुआ दिल भाई $200 के साथ? वो क्वांटिटी आपके पास कम आई होगी ना, समथिंग आपके पास क्वांटिटी की आई होगी 2.3 के करीब शायद बनी होगी, या 2.2 करीब बनती होगी उस प्राइस पे। जबरदस्त, देखो $30 का प्रॉफिट है $200 के साथ। और देखो वो लेवरेज तो नहीं ऐड की यार, ये कम है। जाते हो कॉइन को आपने पकड़ा ना विदाउट लेवरेज, जो आप स्पोर्ट में काम करना चाह रहे थे, अब आपने वो उसको उल्टा जाके कहाँ पे कर दिया, शॉर्ट की पोजीशन लगाकर विदाउट लेवरेज आपने कर दिया। तो माइंड गेम है ना आपकी, जो मैंने कल आपको चीज समझाई है कि यार फ्यूचर आपके माइंड गेम है, चाहे तो आप लालच कर लो, चाहे अपना सांप पे मजबूती डाल के आप कर लो। 1x की हाँ ठीक है, 1x छोड़ मारी है 15 मिनट के अंदर, और जाते को इनको पकड़ लिया, $200 की ट्रेड ली है, $30 का प्रॉफिट ले लिया, तो ये बेहतर नहीं हुआ? बजाय ये कि आप लेवरेज ऐड करो और आप गैम्बलिंग करो। स्पोर्ट में नहीं पकड़ा गया आपसे, यानी कि आप उसको डिप पे नहीं पकड़ सके, तो फ्यूचर में जाकर 1x की लेवरेज करके छोड़ मार दो। यार वो नीरज आज आपकी ना क्लास अपलोड हो जाएगी, मैं उसमें आपको वो देख लेना। तो वो भाई लिक्विडेशन जीरो ही आएगा ना मेरी जान, जीरो ही आएगा। लिक्विडेशन कब आती है? जब आप लेवरेज ऐड करते हो। तो जब आप लेवरेज ही ऐड नहीं कर रहे तो लिक्विडेशन जीरो ही आएगी ना, चाहे आप जितना मर्जी मार्जिन इस्तेमाल कर लो, आप स्पोर्ट ही बना के उसको कर रहे हो। फॉरेक्स सिर्फ इस चीज का है कि स्पोर्ट के अंदर आप नीचे से बाय करते हो और ऊपर जाकर आप उसको सेल करते हो, जबकि फ्यूचर के अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, जाते हुए कोई पकड़ते हो जो नीचे जा रहा होता है, और ऊपर जाते हुए पकड़ते हो। दोनों में क्या करो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल जो आपने करनी है। आप जब देख रहे हो कि आपने मार्केट को लॉन्ग की तरफ लेकर जाना है, यानी कि आपने लॉन्ग पोजीशन लेनी है,
तो आप स्पोर्ट में कन्वर्ट कर दो, अपने ट्रांसफर कर दो उसको बैलेंस को, और नीचे से उठाकर ऊपर लेकर चले जाओ। ओके, इसी तरह से अगर आप आते हो फ्यूचर के अंदर और आप देख रहे हो कि यार मार्केट नीचे जाती जा रही है, मैं कौन से पॉइंट पे लूं, यानी कि एकदम से मार्केट रिवर्स करके नीचे तरफ बीडीसी के अंदर से सरमाया नहीं कर रहा, तो भाई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। आप क्यों घबरा रहे हो? ट्रेडर बंदा कभी घबराता है? कभी नहीं घबराता। आप उसको शॉर्ट मार दो 1x की लेवरेज के साथ, बस सिंपल। आपकी लेवरेज जीरो ही वो आपकी लिक्विडेशन जीरो ही आएगी। जहां तक आपका अच्छा प्रॉफिट बनता है वहां से प्रॉफिट को उठा लो, बुक कर लो और आप वेट करो, मार्केट रिवर्स होने लगी है, दोबारा से उसको ट्रांसफर कर दो स्पोर्ट के अंदर और स्पोर्ट में जाकर पॉइंट को उठा लो, जिसको भी आपने उठाना, जिसका आपने एनालिसिस किया हुआ है। इस तरह से करके अगर आपका कभी लॉस हो जाएगा तो आप मुझे पकड़ लेना। तो लर्निंग जो है ना, ये पावर है आपकी अर्निंग के लिए, ये लर्निंग के किंग की हैसियत रखता है। आपका माइंड जब चलता है ना, आपकी स्ट्रेटेजी जब चलती है, तो आप ऑटोमेटिकली वहां से ग्रो करते हो। अच्छा, 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 वो कह रहे हैं मैंने चिल्ली लिया हुआ है, ऑलरेडी 96% प्रॉफिट चलें जी, ये नहीं, मेरा शुक्रिया अदा आप ना करें, ये आप लोगों की मेहनत है मेरे भाई। आप लोग जो टाइम दे रहे हो, आप अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, आप मंज़िल सेलर्स के पीछे नहीं आप भाग रहे। आप अपने टाइम की कदर कर रहे हो, आप अपने पैसे की कदर कर रहे हो। स्किल आपको कभी नहीं मरवाएगा, ये ज़हन में रखना, कभी भी आपको स्किल नहीं मरवाएगा। पैसा तो आता-जाता रहेगा, लेकिन जब आप स्किल सीख जाओगे ना, वो चीज़ आपको कामयाब करेगी, ये ज़हन में रखना। ऐसे क्लासें लेने का मज़ा आता है ना वैसे। ईमानदारी से बताना। लाइव आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लाइव सिग्नल बनते हैं, लाइव स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होती हैं। और यार ये देखो, चार्ट के अंदर हर चीज़ इस तरह से मेंशन होती है। अभी भी बंदों को समझ नहीं लगती तो यार क्या कह सकते हैं। खैर जो करते हैं ट्रेड, जैसे आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ट्रेनिंग कर रहे हो, आप तो समझ जाओगे। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ कि जो बस कहते हैं कि हम सिग्नल को फ़ॉलो करके अमीर हो सकते हैं। भाई मैं भी हो सकते हो। बहरहाल मैं यकीन नहीं करता इस चीज़ के ऊपर कि बस आप बोलो जी हम लर्निंग किए बगैर सिग्नल को फ़ॉलो करें, हम अमीर हो जाएँ। अगर किस्मत अच्छी है किसी की तो मे भी हो जाए। बट फैक्ट इज़ फैक्ट। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मेरे को मज़ा तो आ रहा है ना यार आप लोगों को। फ्यूचर वाली बीमारी निकल गई है ना, जो फ्यूचर का कीड़ा काट रहा था किसी को भी, वो मर गया ना। नहीं। और थोड़ा खा लो यार, लेकिन सुकून के साथ खाओ। नहीं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मैसेज कर लेना।